हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी एग्जाम IQ। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 24 और 25 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये BHU एंट्रेंस एग्जाम और CUCT एग्जाम 2022 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सारे क्वेश्चन दोस्तों बाईलैंग्वेज होंगे। अगर आप हमारे इस वीडियो का PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जिन दोस्तों को नहीं पता है कि टेलीग्राम क्या है, तो टेलीग्राम एक व्हाट्सएप के तरीके का ऐप है जिस पे बहुत सारे चैनल वगैरह भी होते हैं। तो आप लोग जाइए प्ले स्टोर पर, वहाँ से इस ऐप को इंस्टॉल कीजिए और अपने नंबर से ID बनाइए और हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ पर आप क्लिक कीजिए, सीधा आप ज्वाइन हो जाएंगे मेरे चैनल में। अगर आप यहाँ पर ज्वाइन नहीं होते तो वहाँ पर सर्च करिए यूनिवर्सिटी एग्जाम IQ, वहाँ पर आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं और हमारे इस वीडियो का PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर जो दोस्त नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? किस स्थान पर किया गया है 9वीं महिला आइस चैंपियनशिप 2022 का? तो किया गया है लाहौल और स्पीति स्थान पर। ठीक है, लाहौल और स्पीति स्थान। C ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। यह स्थान हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1971 को। इसकी राजधानी है शिमला और हिमाचल प्रदेश में जिलों की संख्या है 12। ठीक है दोस्तों, यहाँ का राजकीय पशु है हिम तेंदुआ और राष्ट्रीय पक्षी जो है जुजुराना, तो आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ का राष्ट्रीय फूल जो है वो है गुलाबी बरुंस। ठीक है दोस्तों, गुलाबी बरुंस जो है यहाँ का राजकीय फूल है। नेशनल पार्क की बात करें तो पिन नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क और खीरगंगा नेशनल पार्क जो है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क है। हिमाचल प्रदेश में इम्पॉर्टेंट झील है, यानी कि लेक, आपका इंग्लिश में लेक बोला जाता है, तो चंद्रताल झील और सूरज ताल झील और नाको झील, ये सारे झील जो हैं हिमाचल प्रदेश में उपस्थित हैं। यहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं। अगर हम बात करें वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री, तो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं हिमाचल प्रदेश के जयराम ठाकुर और वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। ठीक है, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं। दोस्तों हिमाचल प्रदेश एक हिमालयी क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पर हिमालय पर्वत की श्रृंखलाएं हैं और यहाँ पर बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं जहाँ पर सैलानी वगैरह जाते रहते हैं घूमने। ठीक है, पर्यटक जो हैं घूमने जाते हैं, तो आप लोग इनको याद कर लीजिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता रहता है एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए हिमाचल प्रदेश के जो पर्यटन स्थल है उनमें शिमला जो इसकी राजधानी है, धर्मशाला, मनीला, कुल्लू और बीर बिल्डिंग और मलाना और ऐसे दोस्तों जो है लाहौल स्पीति जो है, लाहौल स्पीति, यहाँ पर लाहौल स्पीति जो भी हो तो ये भी यहीं पर स्थित है जहाँ पर क्या 9वीं राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप की गई है। तो आप लोग याद रखिएगा, इतने सारे एक्स्ट्रा फैक्ट आप सभी को समझ में आ रहा होगा आई होप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है, एयर इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, एयर इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? विक्रम देव दत्त को नियुक्त किया गया है। एयर इंडिया लिमिटेड की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 30 मार्च 2007 को। ठीक है, इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है, तो आप लोग याद रखिएगा। और अभी हाल ही में इसके अध्यक्ष और प्रबंधक CMD के रूप में नियुक्त किया गया। तो किसे नियुक्त किया गया है? विक्रम देवदत्त को। ए ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, मॉरिशस सरकार ने मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना में भारत के समर्थन को लेकर एक स्टेशन का नाम निम्न में से किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? मॉरिशस देश ने। ठीक है दोस्तों, मॉरिशस एक देश है और इसने मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना में भारत के समर्थन को लेकर के एक अपने यहाँ स्टेशन का नाम किस महापुरुष के नाम पर रखेगा? ठीक है, तो महात्मा गांधी जी के नाम पर रखेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग याद रखिएगा। मॉरिशस की बात करें तो मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस और यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं अनिरुद्ध जगन्नाथ। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ की राजकीय भाषा है अंग्रेजी और मुद्रा यहाँ की है रुपया। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग याद रखिएगा मॉरिशियाई रुपया। और आप लोग को एक क्वेश्चन याद रखना चाहिए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा भोजपुरी बोले जाने वाला भारत के बाद मॉरिशस एकमात्र ऐसा देश है। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि मॉरिशस में भोजपुरी लैंग्वेज बोली जाती है और भारत के बाद मॉरिशस ही है, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है?
क्वेश्चन नंबर 4 है त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का स्थापना दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो किस दिन मनाया जाता है, तो 21 जनवरी को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय, आप सभी को इन तीनों राज्य की राजधानियों के नाम कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से इन तीनों राज्यों के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। आप तो पता ही होगा, आपने देखा ही होगा मेरा पिछला वीडियो, और ऐसे ही मैं बनाता रहता हूं। अभी भी मैंने आप सभी को हिमाचल प्रदेश के बारे में अच्छे से पढ़ाया, तो इन तीनों के बारे में भी पढ़ा दूंगा, क्योंकि वीडियो बड़ी ना हो जाए इसीलिए मैं नहीं बताया हूँ। ठीक है, मैं राज्य का एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ख़त्म ही हो जाएगा पूरा कहानी। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों हमारा, हाल ही में भारत के किस टेनिस सुपरस्टार ने खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो सानिया मिर्जा ने अभी हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा कर दी है, और इनका संबंध किस खेल से था, टेनिस से था। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग याद रखिएगा। देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी इंडिया गेट पर, ठीक है, इंडिया गेट, दिल्ली के इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा का उद्घाटन किया इनके 125वें जयंती पर। ठीक है, 125वें जयंती के उपलक्ष्य में इन्होंने इनकी प्रतिमा का उद्घाटन किया है। तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 में। ठीक है, और ये कटक में हुआ था। कटक जो है उड़ीसा राज्य में है। कटक दोस्तों, कटक एक स्थान है जहाँ पर चावल अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो आप लोग को याद रखना चाहिए कटक में है, और उसी कटक में सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और इनके द्वारा कुछ क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम में, वो आप लोग को याद रखना चाहिए। ठीक है, हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था, और इन्होंने एक नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, किसने, सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। तो आप लोग को ये याद रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिविल सेवा परीक्षा में आयु सीमा को 32 वर्ष से बढ़ाकर 38 वर्ष कर दिया है। ठीक है, सिविल सेवा परीक्षा में जो 32 वर्ष की आयु थी, अब उसमें इन्होंने 6 साल और बढ़ा दिया है, 38 वर्ष कर दिया है। तो ये किस राज्य ने किया है, तो ये उड़ीसा राज्य ने किया है। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। ये डिस्क्रिप्टिव जो है यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं पढ़ता हूँ इसलिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो आप सभी का। टेलीग्राम से आप PDF डाउनलोड कर लीजिए। मैं बार बार बोलता हूँ कि आप जाइए टेलीग्राम से PDF को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से अच्छे से पढ़ लेना। देखिए अब उड़ीसा राज्य की बात करें तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। ठीक है, क्योंकि उड़ीसा राज्य ने ही 32 साल से 38 साल कर दिया सिविल सेवा परीक्षा के लिए। तो आप लोग याद रखिएगा। उड़ीसा से बात करते हैं तो भुवनेश्वर इसकी राजधानी है। इसकी स्थापना हुई थी उड़ीसा राज्य की 10 जुलाई 1947 को। इसका राजकीय पशु है वो है सांबर हिरन, और यहाँ का राजकीय भाषा है उड़िया। और वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। वर्तमान में राज्यपाल गणेशी लाल जी हैं, और महासचिव जो हैं महापात्रा जी हैं यहाँ के महासचिव। और राजकीय पक्षी की बात करें तो इंडियन रोरल, ठीक है, रोलर। और राजकीय फूल है यहाँ का अशोक। ओडिशा में सूर्य मंदिर स्थित है और जगन्नाथपुरी स्थित है। ठीक है, कोणार्क मंदिर भी कहा जाता है सूर्य मंदिर को। तो आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ओडिशा राज्य के कोणार्क शहर में स्थित है। ठीक है, ओडिशा के नृत्य के बारे में बात करें तो ओडिसी यहाँ का लोक शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों। और जगन्नाथ यात्रा यहाँ का महापर्व है। और कोणार्क, ठीक है, कर्नाटक हो गया गलती से, तो कोणार्क नृत्य उत्सव भी यहाँ का एक प्रमुख पर्व है। ठीक है, उड़ीसा राज्य की नदी की बात करें तो महानदी यहाँ की सबसे बड़ी नदी है, और महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। हीराकुंड बांध स्थित है महानदी पर। ब्राह्मी नदी और इंद्रावती नदी ओडिशा में है। नेशनल पार्क की बात करें तो नंदनकनिका नेशनल पार्क जो है वो है आपका सफ़ेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है। सिमलीपाल नेशनल पार्क ये टाइगर रिजर्व है। और भीतरकनिका वन्य जीव अभ्यारण्य मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील ओडिशा राज्य में स्थित है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। और यह झील जो है खारे पानी की झील है। इसकी लंबाई 65 किलोमीटर है। तो आप लोग ये भी याद रखिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 है, ICC के वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला T20
टीम में निम्न में से किस भारतीय खिलाड़ी को जगह मिली है। देखिए दोस्तों, आईसीसी जो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग, ठीक है, यह क्या करता है, जब वर्ष की समाप्ति हो जाती है तो एक साल जिस वर्ष की, जैसे 2021 की समाप्ति हुई तो 2021 में कौन सा प्लेयर बेस्ट रहा है तो उसके आधार पर वो टीम सेलेक्ट करता है। तो महिलाओं की टीम सेलेक्ट की गई है जिनमें T20 में हमारे देश की स्मृति मंधाना को स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है, ये एज अ ओपनर है, तो इसीलिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी आप सभी को क्वेश्चंस याद रखने हैं, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है ऑस्ट्रेलिया बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी निम्न में से कौन बने हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे इंडिया में होता है IPL, ठीक है, IPL, वैसी उसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया में होता है बिग बैश। तो इसमें पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं खेलने वाले, तो पहले खिलाड़ी बने हैं दोस्तों उन्मुक्त चंद, ठीक है, उन्मुक्त चंद बने हैं। तो आप लोग को याद रखना चाहिए, सी ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। चलिए ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया देश की, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन, ठीक है, स्कॉट मॉरिसन यहाँ के प्रधानमंत्री हैं और यहाँ का मुद्रा है डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। क्षेत्रफल की दृष्टि में ऑस्ट्रेलिया दुनिया का 6ठा स्थान है, भारत जो है 7वां स्थान है। ऑस्ट्रेलिया के बाद में भारत का ही स्थान आता है। ओपेरा हाउस जो सिडनी शहर में है, सिडनी शहर कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है, ओपेरा हाउस ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है दोस्तों, मैके झील ऑस्ट्रेलिया में स्थित है जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, और मरे नदी, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ये भी ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी है। तो आप लोग इतना सारा एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, डेनिस ओलिपोव को किस देश में रूस का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, रूस ने अपना नया राजदूत नियुक्त किया है और वो कहाँ, भारत में नियुक्त किया है। उनका नाम है डेनिस अलीपोव, ठीक है, अलीपोव। तो आप लोग याद रखिएगा, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, राजदूत यानी कि एम्बेसडर, आप लोग ये याद रखिए। चलिए अब रूस देश की बात करें तो रूस देश की राजधानी है मॉस्को। क्षेत्रफल की दृष्टि में यह देश जो है ये नंबर 1 है, ऑस्ट्रेलिया 6 था, भारत कितने नंबर पर है, 7वें नंबर पर है। ठीक है, दूसरे नंबर पर कौन सा देश है, कनाडा है, तीसरे नंबर पर अमेरिका, चौथे नंबर पर चाइना। ठीक है दोस्तों, 5वें नंबर पर ब्राज़ील, 6ठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और 7वें पर अपना भारत। चलिए बहुत ज़्यादा बता दिए। देखिए यहाँ की मुद्रा जो है वो है रूसी रूबल, और कैस्पियन सागर बैकाल झील ये ऑस्ट्रेलिया में पड़ती हैं, और कैस्पियन सागर ऑस्ट्रेलिया नहीं रूस में पड़ती है। सॉरी दोस्तों, बहुत स्पीड खींच रहे हैं इसीलिए, क्योंकि जल्दी वीडियो बनाना है। हमारा जो कंटेंट है वो ये होता है कि कम से कम टाइम में आपको बेहतर चीज़ प्रोवाइड कराएं, इसीलिए बहुत तेज़ बोलता हूँ, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, बहुत बहुत क्षमा, क्योंकि बोलने में इशू भी हो जाता है, तेज़ बोलना पड़ता है इसलिए। कैस्पियन सागर, देखिए कैस्पियन सागर जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी झील है और ये खारे पानी की झील है। ठीक है दोस्तों, खारे पानी की झील है। और रूस में एक नदी है बोल्गा नदी, डॉन नदी और अमूर नदी। अमूर नदी जो है ये चाइना और रूस के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में किस तारीख को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। ठीक है, हाल ही में किस तारीख को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, तो ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 BHU एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, तो प्रत्येक वर्ष बालिका जागरूकता के लिए हम लोग क्या करते हैं, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में आरबीआई में किसे यूनिट स्मॉल फाइनेंस बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किसे किया गया है आरबीआई में। आरबीआई में ये फाइनेंस है, तो इसमें इसके नए अध्यक्ष बने हैं दोस्तों विनोद राय। ठीक है, विनोद राय, बी ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। आरबीआई की बात करें तो आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में। इसका मुख्यालय है मुंबई में। ठीक है दोस्तों, और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं शक्तिकांत दास। ठीक है, शक्तिकांत दास जो हैं इसके आरबीआई के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ठीक है, बैंकों का बैंक आरबीआई को ही कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इतने सारे फैक्ट्स, इतने सारे जीके के क्वेश्चंस याद रखिए। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। हर एक यूट्यूबर अपने ऑडियंस से यही चाहता है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। दोस्तों मैं थोड़ा तेज़ बोलता हूँ इसलिए क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता।
आता है। करंट अफेयर के पीछे इतना टाइम लॉस करना बेकार है, आधा घंटा 1 घंटा, मतलब मैं थोड़ा सा ही बनाता हूँ, बस अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश करता हूँ। एक्सप्लेन भी लिख कर देता हूँ, तो उस एक्सप्लेनेशन जो होता है जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, तो इसको आप PDF से आसानी से पढ़ सकते हैं। एक बार वीडियो देखिए, इसके बाद पढ़ लीजिए। PDF के लिए क्या करिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए।